सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में झारखंड कक्षपाल का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग क्वालिफ़िकेशन के विषय में बात करेंगे। तत्पश्चात सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ट्रेनिंग किस प्रकार का, कितने दिनों का, कहाँ पे होगा, सैलरी क्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, वर्क प्रोफाइल इसका क्या होता है, पोस्टिंग कहाँ पे होती है, देन हम लोग इसका प्रमोशन के विषय में देखने वाले हैं। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो देखिए 10th पास आप लोगों से यहाँ पे मांगा जाएगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मेल और फीमेल, महिला पुरुष दोनों इसके लिए एलिजिबल होते हैं। देन अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए क्या एज लिमिट मांगा जाता है। सो एज क्राइटेरिया की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए एज इस प्रकार का आप लोगों से मांगा जाएगा। जो जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 वर्ष यहाँ पे मांगा जाएगा। बीसी 1 और बीसी 2 के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के जो पुरुष हैं, मेल हैं, उनका मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। और जो देखिए जनरल कैटेगरी और जो बीसी 1 और जो ईडब्ल्यूएस और जो बीसी 2 के हैं, महिला कैटेगरी के, तो इनके लिए जो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। और एससी एसटी के लिए, चाहे आप अनुसूचित जाति मीन्स एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, दोनों के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 वर्ष यहाँ पे आप लोगों का एज मांगा जा रहा है। तो यही बस आप लोगों का यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन एक 10th पास होना चाहिए और इस एज के बीच में आप लोग आने चाहिए। हाइट की बात करते हैं, ऊंचाई की, तो देखिए जो जनरल कैटेगरी से हैं और बीसी 1 और बीसी 2 से हैं, साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए कितना मांगा जा रहा है, 160 सेंटीमीटर। और सीना ये मेल के लिए है, किन के लिए, मेल के लिए सिर्फ चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा, जो कि 81 सेंटीमीटर आप लोगों का सीना फुलाकर होना चाहिए। देखिए फुलाकर बोला गया है, फुलाकर कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन देखिए एससी एसटी का वहीं पे बात करते हैं, तो एससी एसटी के लिए यदि आप एससी एसटी से हैं तो इनके लिए 155 सेंटीमीटर और फुला करके 79 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और महिला के लिए सभी कैटेगरी के महिला, चाहे आप एससी एसटी जनरल चाहे ईडब्ल्यूएस हो, 148 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। इनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ हाइट इनको देखा जाएगा जो कि 148 सेंटीमीटर। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप लोग का शारीरिक मापदंड मीन्स जो हाइट और चेस्ट ये मेजर किया जाएगा। उसके बाद ही आप लोग का रनिंग करवाया जाएगा और रनिंग में आप लोग पास हो जाते हैं तो फिर आप लोगों का लिखित एग्जामिनेशन लिया जाएगा। जब एग्ज़ाम भी पास कर लीजिएगा तो फिर जा कर के यहाँ पे आप लोगों का मेडिकल जांच लिया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। अब फिजिकल की बात करते हैं, तो देखिए रनिंग सिर्फ आप लोगों का रनिंग ही होगा। और रनिंग कितने का होगा, तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी देखिए 1600 मीटर मीन्स 1 मील का दौड़ होगा, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। महिला का भी 1600 मीटर का रनिंग होगा, इनके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये सिर्फ रनिंग होगा। यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों का 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। कुछ ट्रेनिंग आप लोगों के इस प्रकार ट्रेनिंग सेंटर में होंगे और कुछ ट्रेनिंग आप लोगों का जो केंद्रीय कारागार है वहाँ पे भी कुछ ट्रेनिंग होंगे। 6 मंथ का कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद इस प्रकार से आप लोग का मार्च पास्ट फुल वर्दी के साथ आप लोग का होगा। अब तो आप लोग का सिलेक्शन हो गया। अब जिसके लिए आप लोग सिलेक्शन लेंगे वो है सैलरी, और इसमें एक हैंडसम सैलरी आप लोगों के लिए दिया जाएगा। जैसा कि आप ये कक्षपाल का देख पा रहे होंगे, ये नया नियमावली के तहत ये भी आप लोगों का यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे 5200 से लेकर के 20,200, ग्रेड पे 1900 का रहने वाला है। समूह गा 7th पे ये 7वां वेतन आयोग के तहत ये सैलरी लेवल 2 का सैलरी आप लोग को दिया जाएगा। अब एग्जैक्ट सैलरी की बात करते हैं, बहुत लोगों को ये तो समझ नहीं आ रहा होगा, ये ग्रेड पे, ये लेवल पे, ये 7th क्या क्या है। सो
जैसा कि अभी आप लोग को ज्ञात होगा, अभी 7वां वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जा रही है और इसके तहत यदि आप लोग का 7वां वेतन के तहत सैलरी की बात करते हैं तो आप लोग को 36,000 मिलेंगे इन हैंड सैलरी। यदि 8वां वेतन जैसा कि 1 जनवरी 2000 जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो यही सैलरी बढ़ कर के आप लोग का 42,000 इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगी। सैलरी की अब हम लोग बात करते हैं कि पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी। तो पोस्टिंग जैसा कि आप लोगों को झारखंड में 5 केंद्रीय कारागार हैं। इन पांचों केंद्रीय कारागार में से या तो आप लोगों को पोस्टिंग मिल सकता है या तो फिर जो जिला का जेल होते हैं उन जिला के जेलों में आप लोग की पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की कि वर्क काम क्या आप लोग को इसमें करना होता है। तो इस प्रकार से जेल आप लोगों के होंगे तो बस कहीं नहीं आप लोगों का कोई भी समझिए कि इधर उधर जो ग्राउंड ड्यूटी होता है झारखंड पुलिस के तहत वैसा नहीं होगा। इसमें देखिए जिस जेल में आप लोग का एक बार पोस्टिंग मिल जाएगा तो वहीं पे 6 से 7 साल तक वहीं पे आप लोगों का जॉब सिक्योर हो जाएगा। उसी जेल में ही आप लोग को जाना है। वहाँ पे कैदियों को ध्यान रखना है कि कोई भी कैदी जब वहाँ पे आता है जेल में तो उसका बस ध्यान रखना है कि कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई किस प्रकार का क्या कर रहा है, लड़ाई झगड़ा जो भी हो गया। और थोड़ा बहुत पेपर जो वर्क होता है हो सकता है वो पेपर वर्क भी आप लोगों से कराए जा सकते हैं। अंदर का जो भी डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस रजिस्टर वो सारे भी आप लोग के वहाँ पे मीन्स समझिए कि बस जेल के ही अंदर में ही आप लोगों का ड्यूटी करना होता है। और ये भी ड्यूटी आप लोग का देखिए 8 घंटा का ही आप लोग का ड्यूटी होता है। जब आप सिविलियन पुलिस में जाइएगा तो पुलिस का कोई ड्यूटी टाइम फिक्स ही नहीं है। कभी तो 12 घंटे 24 घंटे दिनों दिन कहीं बाहर जा कर के कभी यहाँ तो कभी वहाँ पे। बट यहाँ पे जॉब सिक्योर है आप लोगों का कि बस एक ही जगह में ही आप लोगों को जाना है। और इस जॉब की एक और अच्छी बात है कि जब आप लोगों का किसी भी जेल में पोस्टिंग मिल जाएगा तो वहाँ पे क्वार्टर भी आप लोगों के मिलेंगे। इस क्वार्टर में आप लोग अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हैं क्योंकि एक लंबा कार्यकाल एक जेल में आप लोगों का पोस्टिंग होता है। 10-10 साल तक एक ही जगह आप लोग पोस्टेड रह सकते हैं। तो ये क्वार्टर भी आप लोगों के लिए समझिए कि जब क्वार्टर मिलता है तो एक अच्छी बात है। फिर आप लोगों का हाउस रेंट अलाउंस वो चीज़ नहीं मिलेगा। यदि आप क्वार्टर में नहीं रहते हैं अपना कोई रूम लेके रहते हैं तब जा कर के फिर जो सैलरी है उसमें हाउस रेंट अलाउंस आप लोगों का दिया जाता है। अब अंत में हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रमोशन यदि आप एक कचपाल के तौर पर सिलेक्शन होते हैं तो कहाँ से कहाँ तक आप लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले कचपाल में आप लोग जब सिलेक्शन लीजिएगा उसके बाद हेड कंचपाल बनिएगा, उसके बाद असिस्टेंट जेलर बनिएगा, उसके बाद यहाँ पे जेलर बनिएगा। तो ये है प्रमोशन का सीक्वेंस, यहाँ तक आप लोग प्रमोट होके बन सकते हैं। और ये भी कब, जब आप कम एज में जब सिलेक्शन लीजिएगा तब यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो यदि आप डायरेक्टली सिर्फ साल में जॉब करके जाना चाहेंगे तो बहुत वर्षों के बाद प्रमोशन होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट झारखंड कचपाल का जॉब प्रोफाइल जानने का प्रयास किया। इसी प्रकार और भी कोई यदि आप लोगों का पोस्ट झारखंड पुलिस या फिर उत्पाद सिपाही या फिर फील्ड वर्कर एलडीसी क्लर्क इस प्रकार के कोई भी जॉब प्रोफाइल यदि आप लोग चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।